हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं यार के सर। जो आप ट्रिक्स 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 चिल्लाते रहते हो ना कि सर ट्रिक्स बताइए, ट्रिक्स बताइए, ट्रिक्स बताइए, कैलकुलेशन करने में बहुत सारा टाइम खर्च हो रहा है। तो मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं वैदिक गणित। बेटा, अगर आपको ट्रिक्स सीखनी हो, अगर आपकी कैलकुलेशन आपको चाहिए कि बिल्कुल कैलकुलेटर की तरह आपकी कैलकुलेशन हो जाए, तो फिर आपको वैदिक गणित सीखनी पड़ेगी। ये जितनी भी ट्रिक्स की अपन बातें करते हैं ना, ये सारी की सारी होती है वैदिक गणित होती है। तो एक बार आप इस 15 से 20 वीडियोज को अगर देख लेंगे तो आपकी जो स्पीड है वो खतरनाक हो जाएगी। मतलब गुणा भी आप ऐसे चुटकियों में करोगे, मजा आ जाएगा आपको। तो ये जो वैदिक गणित है वो किस किस को पढ़ना चाहिए भाई? कोई से भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करने वाले बच्चे को, चाहे वो एसएससी की तैयारी कर रहा हो, चाहे वो बैंक की तैयारी कर रहा हो, चाहे वो रेलवे की तैयारी कर रहा हो, ठीक है ना। तो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाले बच्चे को वैदिक गणित सीखनी चाहिए, क्योंकि स्पीड आपकी वैदिक गणित ही बढ़ा सकती है। छठवीं से लेकर 12वीं वाले बच्चे आप वैदिक गणित को जरूर सीखिएगा, क्योंकि यह जीवन आपका बदल देगी। आपकी कैलकुलेशन को बिल्कुल मतलब बूस्ट कर देगी। कैलकुलेटर आपको यह बना देगी वैदिक गणित। इसके अलावा जो बच्चे ग्रेजुएशन कर रहे हैं, चाहे वो बीटेक वाले हो, चाहे वो बीएससी वाले हो, चाहे वो बीए वाले हो, कोई से भी बच्चे जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं, उनको भी वैदिक गणित सीखनी चाहिए, क्योंकि कैलकुलेटर की तरह स्पीड होना आज के टाइम पर बहुत जरूरी है। देखो, वैदिक गणित से आप स्पीड और ट्रिक्स सीखेंगे जो आपकी कैलकुलेशन को करने में बहुत ज्यादा मदद करेगी। स्पेशली छठवीं से लेकर 12वीं तक के बच्चों को मैं बोलना चाहूंगा, और जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनको मैं बोलना चाहूंगा कि आप लोग तो जरूर से जरूर इस वैदिक गणित को सीखिएगा। चलिए, रेलवे, एसएससी, पटवारी, जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम है, सब बच्चों को वैदिक गणित सीखनी चाहिए। अब यहां पर सबसे पहला, अब आपको अजीब सा लग रहा होगा कि सर ये एकादि केण पूर्वेण क्या होता है। भाई ये कुछ नहीं, एक नाम है, ठीक है ना। बस समझ लो कि एकादि केण पूर्वेण एक नाम है। मतलब ये आपको सिखाएगा, ट्रिक्स सिखाएगा। ये एक बाबा जी है, बात नहीं समझ में। ये जो नाम आप लोग देख रहे हैं, एकादि केणा पूर्वेणा, ये एक बाबा जी समझ लो इनको, एक जादूगर समझ लो। मतलब ये कौन है? एक जादूगर है। और किसके जादूगर हैं? ये गणित के जादूगर हैं। तो ये एकादि केण पूर्वेण एक बाबा जी हैं, गणित के जादूगर हैं, जो आपको जादू सिखाएंगे। तो आप जादू सीखने के लिए क्या रेडी हैं क्या? बिल्कुल आप रेडी हो जाइए गणित के जादू सीखने के लिए। चलिए, सबसे पहले आता है किसी भी संख्या का वर्ग निकालना जिसके पीछे अंतिम अंक कितना हो, 5 हो। सबसे पहला नियम जो वैदिक गणित का आता है कि कोई सी भी ऐसी संख्या, दुनिया की कोई सी भी ऐसी संख्या जिसके पीछे 5 हो, उसका आप स्क्वायर कैसे निकालेंगे, वर्ग कैसे निकालेंगे। चलिए, तो यहां पर जितनी भी संख्या आप देख रहे हैं, इन सभी के पीछे 5 हैं। इन सभी का स्क्वायर मुझे निकालना है। देखो, कुछ नहीं करना, बहुत आसान है। इस 5 का स्क्वायर करेंगे, यहां पर कितना मिलेगा? 25 मिलेगा। अंतिम वाली संख्या का स्क्वायर कर दो, 25 मिल गया। लेकिन ये जो आगे वाली संख्या है, इसके अगली संख्या लिखिए। मतलब 7 के बाद 8 आएगा, जैसे 9 के बाद 10 आता है, 15 के बाद जैसे 16 आता है, ठीक है ना। तो यहां से इस 5 का स्क्वायर तो किया, 25 हो गया। लेकिन जो संख्या बची है उसके अगली संख्या लिखे, जैसे 7 के बाद 8 आएगा। अब इन दोनों की गुणा करो। 7 को 8 से गुणा करेंगे, यहां से कितना मिलेगा? 56 मिलेगा, ठीक है ना। तो ये 75 का जो स्क्वायर है वो कितना हो जाएगा? 56, 25 हो जाएगा। मजा आया, मजा आया, मजा आया। चलिए, फिर आप बोलेंगे सर इसका बताइए। भाई 5 का स्क्वायर करेंगे, 25 मिला। 11 के बाद क्या आता है? आप बोलेंगे सर 11 के बाद 12 आता है, ठीक है ना। चलिए, आप बोलेंगे सर 11 के बाद क्या आता है? 12 आता है। तो यहां से अपन ने 11 के बाद 12 लिख लिया। अब इन दोनों की गुणा करो। इस 11 को 12 के साथ गुणा करेंगे तो यहां से 132 मिलेगा। तो 115 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा? 13,225 हो जाएगा। क्या ये बात क्लियर है क्या? बिल्कुल, बात ऐसा हो ही नहीं सकता कि क्लियर नहीं हो, ठीक है ना।
वैसे ही आप बोलेंगे सर 5 का स्क्वायर तो 25 हो गया, और 8 के बाद क्या आता है, आप बोलेंगे भाई 8 के बाद 9 ही तो आता है, फिर इन दोनों की गुणा कर लो। 8 को 9 से गुणा करेंगे 72, तो फिर आप बोलेंगे सर 85 का स्क्वायर कितना हो गया, 72 25 हो गया। क्लियर है क्या? बिल्कुल क्लियर है। चलिए फिर यहां से आप बोलेंगे सर 5 का स्क्वायर तो कितना हो गया, 25 हो गया। इस 5 के बाद में जो भी संख्या बचेगी उसके अगली संख्या लिखिए। जैसे 19 के बाद में आप बोलेंगे सर 20 है, फिर इन दोनों की गुणा करो। 19 को 20 से गुणा करेंगे, आप बोलेंगे भाई 380, तो ये 195 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, 38,025 हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए तो यहां से आप देख सकते हैं भाई किसी भी संख्या, दुनिया की कोई सी भी संख्या जिसके पीछे 5 हो, उसका स्क्वायर निकालना कितना आसान हो गया। ठीक है ना। चलिए यहां से अब अगर अपन अगला नियम सीखेंगे, ध्यान से देखना, यहां से अगला नियम सीखेंगे। इकाई के अंक का योग 10 हो तथा बाकी अंक समान हो। देखो ये नियम है वैदिक गणित में जो आपकी कैलकुलेशन को बढ़ाएंगे। ठीक है ना। पहला नियम अपन ने सीखा, इकाई के अंक में 5, स्क्वायर कैसे निकालना है। दूसरा नियम मैं आपको सिखा रहा हूं कि इकाई के अंकों का योग 10 हो, यूनिट प्लस डिजिट का जो सम है वो 10 होना चाहिए, और बाकी के अंक समान है। जैसे यहां से अंतिम अंक 7 था, अंतिम अंक 3 है, इन दोनों का अगर योग करेंगे, प्लस करेंगे तो 10 मिल रहा था, और बाकी के जो अंक है ना, देखो वो समान है। देखो अंतिम अंतिम के अंकों को जोड़ेंगे तो आप बोलेंगे सर 10 मिला, और बाकी के जो अंक हैं वो आप बोलेंगे सर ये समान है। ठीक है ना। चलिए जैसे आप बोलेंगे सर अंतिम अंतिम को जोड़ा तो 10 मिला, और बाकी के जो अंक हैं वो क्या है, समान है। तो यहां से इसको आपको कैसे हल करना है, कोई सी भी ऐसी संख्या जिसके अंतिम अंकों का योग 10 हो और बाकी के अंक जो बचे हैं ना वो समान हो, तो फिर इसको गुणा आप फटाफट कैसे करेंगे। देखो यहां से अंतिम अंतिम वाली संख्या को गुणा करना, 7 को 3 से गुणा करेंगे, यहां पर कितना मिलेगा, आप बोलेंगे सर 21 मिलेगा। चलिए अब यहां से जो अगली संख्या है, मतलब अंतिम संख्या को तो आपने देख ही लिया, 7 और 3 को तो आपने देख ही लिया, 21 हो गया। हमेशा यहां पर कितने अंकों में लिखोगे, हमेशा यहां पर 2 अंकों में लिखना ही। ठीक है ना। चलिए फिर ये जो संख्या बची है इसके अगला वाला लिखना। भाई 9 के बाद क्या आएगा, आप बोलेंगे 10 आएगा, तो 9 के बाद 10, अब दोनों की गुणा करो। 9 को 10 से गुणा करेंगे, 90 मिला, तो आप बोलेंगे सर 97 को 93 से गुणा किया, 9021 मिल गया। ठीक है ना। वैसे यहां से भाई 4 और 6 को गुणा करेंगे, यहां से कितना मिला, 24 मिला। हमेशा अंतिम में कितने अंक रखेंगे, 2 अंक रखेंगे। चलिए फिर यहां से 10 के बाद क्या आएगा, 11 आएगा, 10 और 11 की गुणा करेंगे 110, तो आप बोलेंगे सर 104 के 106 से गुणा करेंगे, 11,024 आ गया। आ रहा है ना मजा। चलिए फिर से मजा देते हैं आपको। आप बोलेंगे सर 7 इंटू 3 कितना मिला, 21 मिला। फिर यहां से 100 के बाद में क्या आता है, आप बोलेंगे सर 101 आता है। 100 के बाद में 101, इन दोनों की गुणा करो। जैसे इन दोनों की गुणा करेंगे, देखो ये निकल के आ गया। ठीक है ना। वैसे ही आप बोलेंगे सर यहां से 6 और 4 10 बन रहा था, तो इन दोनों की गुणा करो, कितना मिला, आप बोलेंगे 24 मिल गया। फिर जो संख्या बची है ना, इसकी अगली संख्या लिखना। जैसे आप बोलेंगे भाई 89 के बाद में क्या आता है, 90 आता है। ठीक है ना। अब इन दोनों को गुणा करो, आप बोलेंगे नाम नाम का 81, 8 बचा, 8 नाम 72, और 8 कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। तो यहां से आप बोलेंगे सर इन दोनों को गुणा करने पर आपका ये मिल चुका है। अंतिम अंतिम वाली संख्या को गुणा किया 24, फिर जो संख्या बची अगली संख्या लिखो, इन दोनों की जैसे ही गुणा करेंगे यहां पर लिखो, उत्तर आ जाएगा। बिल्कुल जादू, गणित का जादू सीख चुके हैं आप। फिर आप बोलेंगे
सर अंतिम संख्या को गुणा किया, लेकिन यहां पर हमेशा कितने अंकों में रखना है? 2 अंकों में रखना है, ठीक है ना। जैसे 9 को 1 से गुणा करने पर 9 बनेगा, लेकिन आपको हमेशा 2 अंकों में रखना है, 09 आपको रखना है। अब जो संख्या बची है उसके बाद की संख्या, भाई 29 के बाद क्या आएगा? आप बोलेंगे 30 आएगा। इन दोनों की गुणा करो, 9 तिया 27, 3 दूनी 6 और 2 8। तो आप बोलेंगे सर इन दोनों की जैसे ही गुणा करेंगे वैसे ही कितना मिल जाएगा? 87,009 अपन को मिल जाएगा, ठीक है ना। चलिए, तो यहां से 9 को 1 से गुणा किया, 09 लिखा, हमेशा 2 अंकों में। 29 के बाद 30 आएगा, इन दोनों की गुणा किया, तो आप बोलेंगे भाई यहां से 9 तिया 27, 2 हासिल का, 3 दूनी 6, 2 कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। बिल्कुल आ चुका है, बिल्कुल करेक्ट उत्तर है, ठीक है ना। तो मुझे नहीं लगता कि आज से पहले आपको ये बातें आती होगी, ठीक है ना। चलिए चलो, वीडियो को मैं बड़ा नहीं करूंगा, इसके बाद की जो बातें हैं वो अपन अगले वीडियो में पढ़ेंगे। 5-5, 7-7, 10-10 मिनट के ही वीडियो आएंगे मेरे, लेकिन आप लोग लगातार देखिएगा, ठीक है ना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय, जय हिंद।